सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। प्राइवेट कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का मतलब विचार विमर्श, यानी कि निजी रूप से कुछ लोगों के बीच में ही विचार विमर्श कर लेना। गवर्नमेंट्स गेट कीपिंग ऑफ क्रिटिकल डिबेट्स। क्रिटिकल डिबेट्स का मतलब हो गया महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा, किसी बात को लेकर महत्वपूर्ण वाद विवाद। गेट कीपिंग। गेट कीपिंग का मतलब है कंट्रोलिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो सूचना है ना, उनकी जो पहुंच है उसको कंट्रोल करना। हर्ट्स, नुकसान पहुंचाता है। ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग, कि जो नीति निर्माण है, जो पॉलिसी मेकिंग होती है, उसमें जो लोगों का विश्वास है, वो विश्वास जो है कम होता है। किस चीज़ के कारण? सरकार की गेट कीपिंग के कारण। कि जब सरकार महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए उसको अगर कंट्रोल करने का कोशिश करती है, तो पॉलिसी मेकिंग में लोगों का जो विश्वास है वो हर्ट होता है, उसे चोट पहुंचती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बिल है जो कि पारित किया जाना है, तो उस पर पर्याप्त रूप से चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखे जाने चाहिए। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, की जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, हैज़ रिपोर्टेडली बीन होल्ड यानी आयोजित करना क्लोज्ड डोर मीटिंग्स। क्लोज्ड डोर का मीटिंग का मतलब है कि एक पर्टिकुलर रूम है, आपने दरवाज़ा बंद कर लिया और मीटिंग कर रहे हो। क्लोज डोर मीटिंग का मतलब है कि भाई वो जो मीटिंग है वो निजी रूप से की जा रही है, कुछ लोगों के बीच में ही वो मीटिंग हो रही है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो क्लोज्ड डोर मीटिंग्स आयोजित कर रहा है। किसके साथ? विथ द ब्रॉडकास्टिंग एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो कुल मिला के जो प्रसारण इंडस्ट्री है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसके कुछ लोगों के साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय क्लोज्ड डोर मीटिंग्स कर रहा है। और ये मीटिंग्स किस संबंध में हो रही हैं? रिगार्डिंग, इस संबंध में, रिगार्डिंग द ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023। एक विधेयक है, एक बिल है जिसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल, है ना। तो इस बिल के संबंध में चर्चा परिचर्चाएं हो रही हैं, लेकिन वे चर्चा परिचर्चाएं कुछ लोगों के साथ और बड़े ही निजी रूप से की जा रही हैं। एंड वाइल अ ड्राफ्ट वाज सर्कुलेटेड लास्ट ईयर। तो ये जो बिल है, इस बिल का जो प्रारूप था, एक कच्चा ड्राफ्ट जो था, वो सर्कुलेट कर दिया गया था पिछले साल। सब्सिक्वेंट एडिशंस, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में आने वाला, बाद में होने वाला। तो इसके बाद में इस बिल के कई संस्करण आए। आर ओनली बीइंग गिवन टू अ फ्यू सेलेक्ट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर का मतलब होता है हितधारक, कि किसी का किसी चीज़ से इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहेंगे स्टेक होल्डर। तो बाद में इस बिल के और भी संस्करण आए, लेकिन वे संस्करण जो हैं सिर्फ कुछ चुनिंदा हितधारकों को ही दिए जा रहे हैं। अंडर, और ये जो बिल दिए जा रहे हैं कुछ स्टेक होल्डर्स को, वो भी कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस पर, सख्त शर्तें। ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब हो गया गोपनीयता, यानी कि कुछ चुनिंदा स्टेक होल्डर्स को अगर इस बिल के कुछ संस्करण दिए जा रहे हैं तो वो भी बहुत ही सख्त शर्तों के अधीन, यानी कि गोपनीयता की शर्तों के अधीन ये बिल उन स्टेक होल्डर्स को दिया जा रहा है। ईच कॉपी ऑफ द न्यूएस्ट ड्राफ्ट, कि जो नवीनतम ड्राफ्ट आता है उसकी जो कॉपी होती है, हैज़ बीन प्रोवाइडेड विथ अ यूनिक वाटरमार्क। तो देखो क्या किया गया है कि ये जो नए ड्राफ्ट की कॉपी आती है वो प्रोवाइड की जाती है और उसमें एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही अनोखा वाटरमार्क जो है लगाया जाता है। दैट कैन आइडेंटिफाई लीक्स इफ़ एनी, यानी कि अगर
इस ड्राफ्ट को कहीं भी लीक किया जाता है तो वो लीकेज जो है ना वो आसानी से पकड़ में आ जाएगा इस वाटरमार्क के कारण। तो वाटरमार्क लगा के कॉपी जो है दी जा रही है। पब्लिक कंसल्टेशंस आर एन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का मतलब है उसी से जुड़ा हुआ हिस्सा। मेकिंग लॉज यानी कि कानून बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है क्या? पब्लिक कंसल्टेशंस यानी कि लोगों से विचार विमर्श करना। दैट अफेक्ट मैनी इंडियंस यानी कि कानून जो कि कई भारतीयों को प्रभावित करेंगे या करते हैं, तो उस संबंध में पर्याप्त विचार विमर्श किया जाना चाहिए। अफेक्ट दैट वाज रिकग्नाइज्ड, तो इस तथ्य को रिकग्नाइज किया गया था, पहचाना गया था बाय द गवर्नमेंट्स 2014 प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी। अब देखो सरकार की ये जो पॉलिसी है प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी का मतलब है इस पॉलिसी के तहत क्या किया जाता है, लेजिस्लेशन बनने से पहले, कानून बनने से पहले उस कानून के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। तो ये नीति जो है प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी जो है विच रिकमेंड्स, ये नीति इस बात को रिकमेंड करती है, इस बात की सिफारिश करती है एक्सटेंसिव पब्लिक आउटरीच। एक्सटेंसिव का मतलब है बहुत ही ज़्यादा विस्तृत, पब्लिक आउटरीच का मतलब है पब्लिक तक पहुंच होना। बिफोर लॉ मेकिंग, कि कानून के बनने से पहले जिस बात को लेकर कानून बनाया जा रहा है उसके संबंध में व्यापक पब्लिक तक सूचनाएं पहुंचनी चाहिए। तो कुल मिला के ये जो है प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी कहती है। While the government circulated the earlier version of the bill to the public, जबकि सरकार ने सर्कुलेट किया था, प्रसारित किया था, अर्लियर वर्जन का मतलब है जो पूर्व संस्करण थे इस बिल के, उन्हें पब्लिक के बीच में जो है लाया गया था। इट सीम्स, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स टू हैव इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, इसके साथ में हम लगाते हैं ऑन प्रेपोजिशन। विदहोल्डिंग रेस्पॉन्स, विदहोल्ड का मतलब है रोकना। तो ठीक है कि ये जो बिल है इसके जो पूर्व संस्करण थे वो पब्लिक में सर्कुलेट किए गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार का जोर जो है वो इस बात पे सरकार का जोर है क्या, कि जो प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की उन्हें विदहोल्ड किया जाए, उन्हें रोका जाए। एंड हैज़ चोजन, और सरकार ने इस बात को चुना है, टू टेक जस्ट अ फ्यू स्टेक होल्डर्स इनटू कॉन्फिडेंस। देखो टेक इनटू कॉन्फिडेंस का मतलब होता है किसी को विश्वास में लेना, कि भाई सरकार ने इस बात को चुना है कि सिर्फ कुछ हितधारक जो हैं सिर्फ उन्हें ही विश्वास में लिया जाए, यानी कि सभी की प्रतिक्रिया न सुनी जाए। दिस अप्रोच, ये जो दृष्टिकोण है सरकार का वो इग्नोर करता है, उपेक्षा करता है किन चीज़ों की, यानी कि इन लोगों को इग्नोर किया गया है। किन लोगों को? ऑनलाइन क्रिएटर्स हैं, लार्ज पार्ट्स ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री है, एंड सिविल सोसाइटी है। तो कुल मिला के सिविल सोसाइटी है, इसके अलावा मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा, ऑनलाइन क्रिएटर्स जो हैं, इन सबको जो है दरकिनार किया गया है, इनकी उपेक्षा की गई है। और ये जो लोग हैं यानी कि ये जो क्रिएटर्स हैं, इसके अलावा ये जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, मीडिया इंडस्ट्री है, ये वे हितधारक हैं, द वेरी स्टेक होल्डर्स का मतलब है ये वे हितधारक हैं हु हैव द मोस्ट टू बी कंसर्न्ड अबाउट विथ मीडिया रेगुलेशन, कि मीडिया रेगुलेशन का ये जो बिल है इसके संबंध में जो सर्वाधिक चिंताएं हैं वे इन्हीं हितधारकों को हैं, यानी कि ये ही सबसे ज़्यादा इस बिल से प्रभावित होंगे और इन्हीं को इग्नोर किया गया है। The bill would expand an already comprehensive regulatory framework. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब हो गया कि भाई एक तरह से जो रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। फ्रेमवर्क का मतलब हो गया कि जो नियम बनाए गए हैं, जो ढांचा बनाया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो गया विस्तृत, और एक्सपेंड का मतलब हो गया और विस्तार देना। तो ये जो बिल है और विस्तार देगा किस चीज़ को, मतलब वो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, तो उसमें और कई पॉइंट्स जो हैं इस बिल के माध्यम से ऐड किए जाएंगे।
दैट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड एज हैविंग अ चिलिंग इफेक्ट। और ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, यानी कि इस बिल में ऑलरेडी जो नियम हैं उनको पहले से ही उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई है। किस रूप में आलोचना की गई है इस बिल के जो नियम हैं उनकी? हैविंग अ चिलिंग इफेक्ट, कि भाई इस बिल में जो नियम लाए गए हैं वे नियम क्या करेंगे? बहुत ही ज़्यादा चिलिंग इफेक्ट क्रिएटर्स पे, मीडिया इंडस्ट्री पे डालेंगे। देखो, चिलिंग इफेक्ट का मतलब होता है डिस्करेजिंग इफेक्ट। तो क्या होगा कि इस बिल के माध्यम से एक तरह से हतोत्साहित होंगे, यानी कि किस चीज़ को क्या चीज़ जो है हतोत्साहित होगी? फ्री एक्सप्रेशन, यानी कि मुक्त रूप से लोगों की जो अभिव्यक्ति है वो डिस्करेज होगी। इन अ रेंज ऑफ मीडिया, यानी कि मीडिया में बहुत ही व्यापक स्तर पर। स्पेन का मतलब है एक तरीके से दायरा, इन चीज़ों को कवर करते हुए। न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट, यानी कि न्यूज़ से लेकर एंटरटेनमेंट तक एक बहुत बड़ी रेंज जो है, जो कि मीडिया के दायरे में आती है, उसका जो फ्री एक्सप्रेशन है, उसकी जो फ्री अभिव्यक्ति है, वो काफ़ी हद तक डिस्करेज होगी। दिस हैज़ बीन एविडेंट, ये बात प्रामाणिक रही है, देखने को मिली है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, इन द टोनिंग डाउन। टोन डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, उसको मिटिगेट करना, ऑफ OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स कंटेंट सिंस द पैसेज ऑफ द IT रूल्स 2021, कि 2021 से जब से IT रूल्स जो है पास किए गए, तब से हमें इस बात को प्रमाण के रूप में हम देख सकते हैं। ये बात हमें देखने को मिली है क्या, कि जो OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको टोन डाउन किया गया है, उनको कम किया गया है, यानी कि उनकी अभिव्यक्ति को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। कास्ट इन दैट लाइट, कास्ट इन दैट लाइट का मतलब है कि इस प्रकाश में अगर हम देखें, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, द ओमिशन ऑफ मीनिंगफुल पब्लिक कंसल्टेशन। ओमिशन का मतलब है छोड़ देना, मीनिंगफुल कंसल्टेशन का मतलब है सार्थक विचार विमर्श। तो इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए लोगों का जो सार्थक कंसल्टेशन है उसको ओमिट कर देना, उसे छोड़ देना। मे बी लेस अ सिन ऑफ ओमिशन, सिन का मतलब है पाप, एंड मोर अ डेलिबरेट, डेलिबरेट का मतलब है जानबूझकर, डेलिबरेट स्ट्रेटजी ऑफ गेट कीपिंग का मतलब है कंट्रोल करना, सूचनाओं को कंट्रोल करना। मेजर पॉलिसी चेंजेस, तो कुल मिला के ये जो पब्लिक कंसल्टेशन है, मीनिंगफुल पब्लिक कंसल्टेशन है, इसको ओमिट कर देना, इसे छोड़ देना। मे बी, शायद ये क्या हो सकता है कि ये ओमिशन वाला अपराध नहीं है, सिन ऑफ ओमिशन नहीं है, ये क्या है? ये जानबूझकर एक ऐसी नीति है, एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके तहत सरकार क्या कर रही है? गेट कीपिंग मेजर पॉलिसी चेंजेस, कि जो बड़े नीतिगत बदलाव हैं उनको सरकार गेट कीप कर रही है, उनको एक तरीके से सरकार जो है कंट्रोल कर रही है। अ ग्रोइंग प्रॉब्लम, अब देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रोइंग प्रॉब्लम का मतलब है बढ़ती हुई समस्या। क्या है बढ़ती हुई समस्या? कि जो मीनिंगफुल पब्लिक कंसल्टेशन है उसे अवॉइड करना। तो ये एक बढ़ती हुई समस्या है इन मच ऑफ पॉलिसी मेकिंग अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, कि जो भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनमें जो पॉलिसी मेकिंग होती है, जो नीतियां बनाई जाती हैं, उन नीतियों के निर्माण में ये एक बढ़ती हुई समस्या है कि मीनिंगफुल पब्लिक कंसल्टेशन को अवॉइड किया जा रहा है। एंड डिसाइडिंग, और सरकार जो है क्या डिसाइड कर रही है? हु गेट्स टू हैव अ से इन देम। देखो, हैव अ से का मतलब होता है कुछ कहना, जैसे कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, कोई कानून बनाया जा रहा है, तो उसमें कौन व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो कुल मिला के कौन व्यक्ति अपनी बात कह सकता है या अपनी बात रख सकता है, इसे भी एक तरीके से सरकार ही कंट्रोल कर रही है, डिसाइड कर रही है। वाइल द इंडिविजुअल लॉज दैट आर बीइंग डेलिब्रेटेड इन दिस वे, कि जो इंडिविजुअल कानून हैं, डेलिब्रेट का मतलब होता है एक विचार विमर्श करना भी होता है डेलिब्रेट। एक तो मतलब होता है इसका जानबूझकर, दूसरा इसका मतलब होता है विचार विमर्श करना। इन दिस वे, तो कानून
जो कि इस तरह से जिन पर विचार विमर्श किया जा रहा है मे बी कंसर्निंग, ये एक चिंताजनक विषय हो सकता है। द प्रोसेस इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज कॉज फॉर सिग्निफिकेंट अलार्म। लेकिन ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ये अपने आप में एक तरीके से आप कह सकते हो कि महत्वपूर्ण चिंता का कारण है, कॉज ऑफ अलार्म है, बहुत ही महत्वपूर्ण। व्हेन इट कम्स टू मीडिया रेगुलेशन, जब मीडिया को नियंत्रित करने की या मीडिया को रेगुलेट करने की बात आती है, उदाहरण के तौर पे द इंटरेस्ट ऑफ एस्टेब्लिश्ड कॉरपोरेट स्टेक होल्डर्स माइट नॉट ऑलवेज कोइंसाइड। देखो कोई चीज़ कोइंसाइड कर गई मतलब वो साथ में हो गई, दोनों की दोनों चीज़ें, है ना, विथ दोज ऑफ द एमर्जिंग। एमर्जिंग का मतलब है उभरते हुए, क्रॉप, यहाँ पे क्रॉप से मतलब है समूह, ग्रुप, क्रॉप ऑफ क्रिएटर्स, इंडिपेंडेंट कमेंटेटर्स। इंडिपेंडेंट कमेंटेटर्स का मतलब हो गया स्वतंत्र रूप से टीका टिप्पणी करने वाले, सोशल मीडिया यूजर्स एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। कहने का मतलब ये है कि जब मीडिया को रेगुलेट करने की बात आती है तो मीडिया जो है ना वो बहुत ही बड़ा है। और अगर हम बात करें जो इस्टेब्लिश्ड कॉरपोरेट स्टेक होल्डर्स हैं, कि जो बड़े बड़े स्थापित व्यावसायिक हितधारक हैं ना, बड़े बड़े मीडिया समूह हैं, उनके जो हित हैं वे अलग होते हैं। और जो उभरते हुए क्रिएटर्स हैं, स्वतंत्र कमेंटेटर्स हैं, सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, इनके हित अलग होते हैं। ये हित जो हैं वे कोइंसाइड नहीं करते हमेशा। हु है ना, इन लोगों की हमने बात की, सोशल मीडिया यूज़र्स, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है ना, क्रिएटर्स, हु आर ऑल्सो लाइकली टू बी इम्पैक्टेड बाय द ब्रॉडकास्टिंग बिल। तो ये लोग भी, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव पड़ना, बाय द ब्रॉडकास्टिंग बिल। तो हालांकि ये जो हमने यहाँ पे बात की इस्टेब्लिश्ड कॉरपोरेट स्टेक होल्डर्स की, और इसके अलावा एक दूसरा ग्रुप है जिसमें आते हैं ऑनलाइन क्रिएटर्स, कमेंटेटर्स, सोशल मीडिया यूज़र्स, है ना, तो प्रभावित तो ये भी होने हैं ना, हु आर ऑल्सो लाइकली टू बी इम्पैक्टेड बाय द ब्रॉडकास्टिंग बिल, कि ये हम जिनकी बात कर रहे हैं ना, ये बाद में जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, इनके भी इस ब्रॉडकास्टिंग बिल से प्रभावित होने की संभावना है। यानी कि असर तो इनके ऊपर भी पड़ेगा लेकिन एक जैसा नहीं, है ना। ये बात यहाँ पे की गई है कि भाई इस्टेब्लिश्ड कॉरपोरेट स्टेक होल्डर्स जो हैं और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या फिर जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, इनके हित अलग अलग हैं। विदाउट अ राइट टू नो अदर स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। राइट का मतलब अधिकार, कि भाई ये अधिकार ही नहीं है अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, अन्य जो हितधारक हैं, कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो इस बिल के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं। तो मतलब उनकी बातों को जाने बिना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जाने बिना, लेट अलोन रेस्पॉन्ड टू देम, मतलब भाई सरकार उन व्यक्तियों को प्रतिक्रिया तो तब देगी ना जब उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जानेगी, था ना। तो जब पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं सुन रहे तो उनको रेस्पॉन्ड क्या देंगे, उनको प्रतिक्रिया देंगे। तो कुल मिला के ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, लेट अलोन का मतलब है इसकी तो बात ही छोड़ो, कि भाई उनको प्रतिक्रिया देने की तो बात ही छोड़ो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसकी भी जो है सरकार को बिल्कुल चिंता नहीं है। द क्वालिटी एंड सिंसियरिटी, तो कुल मिला के इस तरह से ये जो बिल निर्मित किया जाएगा उसकी जो क्वालिटी होगी, एंड सिंसियरिटी ऑफ दिस प्रपोजल, तो कुल मिला के इस बिल की क्वालिटी की या इस बिल की अगर हम बात करें ईमानदारी की, इस प्रस्ताव की, कैन ओनली बी डीपली सस्पेक्ट। तो इन संदर्भों में ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव की जो क्वालिटीज़ हैं, इस बिल की जो क्वालिटी है और जो ईमानदारी है, उस पर बहुत ही गहरे रूप से शक किया जा सकता है। यानी कि इस बिल की क्वालिटी जो है वो शक के दायरे में है। द गवर्नमेंट मस्ट सीज का मतलब है रोक देना, स्टॉप कर देना किसी चीज़ को। मेथड्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग दैट मे बी क्विक एंड अनफजी। देखो एक वर्ड होता है फजी। फजी का मतलब होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डिटेल दिए जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर जो है डिस्कस किया जाता है। और अनफजी का मतलब है जिसमें आपको ओवर एलेबोरेट डिटेल नहीं देखने को मिलता है ना, ज़्यादा डिटेल आपको देखने को नहीं मिलता।
तो सरकार को रोक देना चाहिए। किस चीज़ को? इस तरीके को रोक देना चाहिए। इन तरीकों को, किन तरीकों को? कि ये जो सरकार पॉलिसी का निर्माण करती है ना, कभी कभी क्या करती, कई बार जो है सरकार को हम देखते हैं कि सरकार बहुत ही क्विक तरीके से और बिना डिटेल में चर्चा परिचर्चा किए कोई पॉलिसी बना देती है। तो ये जो तरीके हैं सरकार को इन्हें रोकना चाहिए। बट ये जो तरीके हैं ये क्या करते हैं? डिमिनिश पब्लिक इंटरेस्ट इन देयर इंटेंट। इंटेंट का मतलब हुआ इरादा। डिमिनिश पब्लिक ट्रस्ट इन देयर इंटेंट, तो यानी कि ये जो क्विक तरीके से और क्लोज्ड डोर मीटिंग्स अपनाते हुए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनके माध्यम से क्या होता है, तो इन पॉलिसीज़ के पीछे का जो इरादा है उस इरादे में लोगों का जो विश्वास है वो डिमिनिश होता है, वो कम पड़ जाता है, लोगों का विश्वास जो है कम होता है। मीनिंगफुल पब्लिक कंसल्टेशन, कि सार्थक तरीके से लोगों के साथ विचार विमर्श करना या जो हितधारक हैं उनके साथ विचार विमर्श करना। डज नॉट कंस्ट्रेन, कंस्ट्रेन का मतलब होता है सीमित करना। द एबिलिटी ऑफ लॉ मेकर्स टू प्रोसीड विथ का मतलब है आगे बढ़ना। देयर इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब है जो आपका इरादा है। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है आप क्या एक्शन लेने वाले हो। इन एनी केस का मतलब है किसी भी हाल में। तो कहने का मतलब है कि जो सार्थक कंसल्टेशन होता है वो लॉ मेकर्स यानी कि जो कानून निर्मित करने वाले लोग हैं उनकी एबिलिटी को सीमित नहीं करता। टू प्रोसीड विद देयर इंटेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन इन एनी केस, कि किसी भी हाल में जो लॉ मेकर्स ने तय किया है वे उस तय की गई बात को आगे ले जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें कोई चीज़ जो है नहीं रोकती। कहने का मतलब ये है। ऑल इट डज इज़, अब लेकिन पब्लिक कंसल्टेशन से होता क्या है? ऑल इट डज, ये पब्लिक कंसल्टेशन क्या करता है? वो ये करता है टू पुट डाइवर्स का मतलब है विविध, पॉइंट्स ऑफ व्यू अक्रॉस। इससे होता यह है पब्लिक कंसल्टेशन के माध्यम से कि जो विविध दृष्टिकोण हैं हितधारकों के या लोगों के वो सामने आ जाते हैं। हरिड एंड गेट केप्ट कंसल्टेशंस, कि जल्दबाजी में और गेट केप्ट कंसल्टेशंस जो होते हैं, एक तो हो गया हरिड यानी कि जल्दबाजी में, और गेट कीपिंग का मतलब हो गया एक तरीके से सूचनाओं को कंट्रोल करते हुए जो विचार विमर्श किए जाते हैं उनका परिणाम ये हो सकता है। मे वेल एंड अप, एंड अप का मतलब है उसकी परिणति ये हो सकती है, उसका परिणाम ये हो सकता है बिगेटिंग। बिगेट का मतलब है जन्म देना, यानी कि अगर जल्दबाजी में और बिना परामर्श के और लोगों तक सूचनाएं न पहुंचने देना और इस तरह से जो है पॉलिसी बना देना फटाफट, तो उसके माध्यम से क्या हो सकता है, कानून के अंदर जो है फ्ला देखने को मिल सकते हैं। फ्ला का मतलब होता है दोष, त्रुटि, खामी। एंड एक्सक्लूजनरी लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब है कानून। कानून देखो, इंक्लूजन मतलब समावेश करना है ना, इंक्लूसिव का मतलब है समावेशी, उसका उल्टा है एक्सक्लूजनरी। तो कुल मिला के इस अगर ठीक तरह से विचार विमर्श नहीं किया जाता है तो ऐसा लेजिस्लेशन हमारे सामने आएगा, उसकी मतलब क्या परिणति होगी, इसकी फाइनल रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा कि ऐसा लेजिस्लेशन जो है हमारे सामने हो सकता है जो कि कई दोष को जन्म देगा, यानी कि उस लेजिस्लेशन में कई खामियां हमें देखने को मिल सकती हैं। और उसके अंतर्गत हमें क्या देखने को मिल सकता है कि वो जो लेजिस्लेशन होगा, देखो कानून जब बनाया जाता है तो वो कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, वो समावेशी होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से पर्याप्त विचार विमर्श के बिना कानून बनेगा तो किस तरह का बनेगा, एक्सक्लूजनरी लेजिस्लेशन। एक्सक्लूजनरी का मतलब हो गया कि भाई कई लोगों का आपने बहिष्कार कर दिया है ना, कई लोग जो है इंक्लूड नहीं हो पाए, या कई बातें जो कि महत्वपूर्ण थी जो इंक्लूड होनी थी वो इंक्लूड नहीं हो पाई। तो इस तरह का कानून जो है निर्मित होगा और उस कानून में जो है वो इस तरह का जो कानून होगा वो बिगेट, वो जन्म देगा, प्रोड्यूस करेगा किस चीज़ को, कई दोष को, कई खामियों को। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।